हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के द्वारा 600 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है वो रिलीज की गई है, जो कि आईडीबीआई बैंक करवा रहा है पीजीडीबीएफसी के द्वारा। तो अब आप ये चीज़ समझिए, जो बैंकिंग सेक्टर में और वैकेंसीज निकलती है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में निकलती है और इस वैकेंसीज में क्या फ़र्क है। देखिए, ये भी वैसे ही, इसमें भी आप जूनियर जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ही आप जाओगे, लेकिन अब इसमें फर्क समझिए, इसमें फर्क क्या है नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम और इसमें क्या फर्क होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इन्होंने साथ में रखा होता है। तो देखिए, इसमें आपका एक सिंगल एग्जाम होता है और सिंगल एग्जाम होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होता है और जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है और उस 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका लगभग 3 लाख रुपए का जो है वो खर्चा आता है और वो जो लोन है वो भी आपको बैंक ही प्रोवाइड करता है, वो भी आपको बैंक ही देता है। और जो ये आप 1 साल का जो आप ये ट्रेनिंग पीरियड कर रहे होंगे, इसी दौरान आपको कुछ ना कुछ जो एक बेसिक अमाउंट है वो भी पे किया जाता है और जैसे ही आपका 1 साल फिनिश हो जाता है और आपकी जो ट्रेनिंग है वो फिनिश हो जाती है, उसके बाद ज्वाइन होते हो आप एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। फिर जो आपकी जो सैलरी है उसमें से इंस्टॉलमेंट के वे में जो आपने लोन लिया होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो इंस्टॉलमेंट वे में किस तरीके से बनता है। अगर आप बात कर रहे हैं सैलरीज की, तो सैलरी इसकी अच्छी खासी एक लगभग 70,000 के अराउंड आपका पर्क्स वगैरह मिला करके आपको मिल जाती है, जिसमें आपके जो सारे बेनिफिट्स है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। और 3 साल का जो इसमें बॉन्ड रहता है, आप 3 साल तक आप नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको 2 लाख रुपए आपको बैंक को देने होंगे। तो बेसिकली ये एक फर्क है और बैंकिंग वैकेंसी जो आईबीपीएस या फिर एसबीआई निकालता है उसमें और इसमें। और अगर हम बात करें पेपर की लेवल की, तो पेपर का लेवल भी इसका इजी रहता है कंपैरेटिवली और एग्जाम के। तो जो लोग अगर कहीं ना कहीं फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था जो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको दिया। अब डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इस बारे में पूरी इन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी है कि भाई ये आपका 1 ईयर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो मैंने अभी अभी आपको कहा, सिक्स रूम जो ये होता है, क्लासरूम स्टडीज आपकी होती है, 6 पोस्ट ग्रेजुएट की आपकी, और सारी सारी चीज़ें इसी तरीके से। और अब नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए इसमें जोन वाइज डिवाइड किया गया है। पहले साउथ और वेस्ट जोन के हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये इन्होंने दिया है कि अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, और उसके बाद ये सारे आपका उत्तर प्रदेश स्टेट, मतलब कि ये जो स्टेट है इसी जोन में है जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब। अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें आपको टोटल जो है आपकी, जिस प्रकार अभी कहा कि आपकी टोटल 600 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी गई है। टोटल 600 वैकेंसीज आपकी है, जिसकी जो डेट है, जो एंड डेट है वो एंड डेट नहीं, जिसके अगर हम इसकी एग्जाम की बात करें, ठीक है, वो आपका 20 अक्टूबर 2023 को होना है। और अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज का दायरा नहीं है, ना ही कोई स्ट्रीम का दायरा है। अगर हम डिवाइड करें वैकेंसीज को, जो अनरिजर्व है उनको 243, SC 90, 45, 60, तो इस तरीके से जो वैकेंसीज है वो डिवाइड की गई है। तो अगर आप ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी 600 वैकेंसीज इसमें दी गई है। तो अब देखिए इसमें मेनली जो इसकी कब से ये फॉर्म आपके भरे जाने हैं इस बारे में इन्होंने बात करी है। तो ये जो फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाने हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपकी 15 सितंबर 2023 से लेकर के 23 सितंबर 2023 तक चलने वाली है। 15 दिनों का टाइम आपके पास है। और जिस प्रकार मैंने अभी कहा, जो इसका ऑनलाइन जो टेस्ट है, एक ही एग्जाम होना है, वो 20 अक्टूबर 2023 को होगा। ये इन्होंने फिक्स डेट इसमें बताई है, पर ये टेंटेटिव होती है, अगर बैंक चाहे तो इसे चेंज भी कर सकता है। अब देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है। एलिजिबिलिटी में सिंपल सी इन्होंने ये बात कही है कि जो कट ऑफ डेट है वो आपकी, मतलब कि इससे पहले पहले की जो एलिजिबिलिटी है वो कंसीडर यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आप देखिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल हो गया, भूटान, तिब्बत, फ्यूजी वगैरह हो गया, तो ये सारे जो लोग हैं जो भी ऑलरेडी जो फॉर्म के लिए वैकेंसीज के अप्लाई करते हैं, वो सभी इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप नेक्स्ट देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे अभी कहा गया कि इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएट यानी किसी भी स्ट्रीम से वो ग्रेजुएटेड हो सकते हैं, तो वो जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इनको कंप्यूटर की थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज के बारे में जो है, जो आप नोटिफिकेशन में आगे देखेंगे, वो आना ज़रूरी है। ये इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने दी गई है, तो कोई ज़्यादा बड़ा टास्क इन्होंने इसमें नहीं किया है। तो सिंपल सी ग्रेजुएशन अगर आपकी, आप कंप्यूटर नॉलेज है और रीजनल नॉलेज की, अगर आपको रीजनल लैंग्वेज की अगर आपको नॉलेज है, तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इन्होंने बात करी है एज की, तो एज इन्होंने मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर की बात करी है इन्होंने। और अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो वो इस तरीके से है, SC ST के लिए 5 ईयर का हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर का हो गया, पर्सन विद बेंच मार्क एबिलिटी के लिए डिफाइंड अंडर 10 ईयर हो गया आपका, आपका 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर हो गया। नॉर्मली जो चीज़ें आपकी रहती है वही चीज़ें इसमें भी है, कोई बड़ा चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। और ये एज का इन्होंने बात कही है कि भाई आपका हैज़ बीन नॉट बॉर्न, ये इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, इनके बीच में डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए, जिस प्रकार आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, ठीक। तो आगे चलेंगे, देखेंगे आगे इन्होंने बताया है कि जो फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। जिसमें इन्होंने 1000 जो आपकी ऑल अदर के लिए रखी गई है, ठीक है। 200 जो है आपकी SC ST PW कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इन्हें हम, ये आपने इसी दौरान जमा करानी है 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। यानी कि आप ये समझिए कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये फीस आपकी साथ के साथ सबमिट हो जानी चाहिए। ये देखिए, ये सेम वही चीज़ कही है। अब बात करते हैं, देखिए हम पैटर्न की, पैटर्न और प्रोसेस की। देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिस प्रकार मैंने अभी कहा आपका, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा उसी को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो भी होगा आपका टेस्ट का जो पैटर्न है वो इस तरीके से रहेगा। आपको 2 आवर का जो है आपका ये प्रॉपर एग्जाम रहना है, ठीक है। जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग, DI और एनालिसिस वाला जो है आपके 60 क्वेश्चन आने हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके इसके 60 रहने वाले हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 ही रहने वाले। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 ही मार्क्स आपके रहने वाले हैं। और इसमें 0.25 की जो है आपकी वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसमें सिर्फ एग्जाम सिर्फ यही होगा, जो इस सेक्शन इस कट ऑफ को पार करेगा उसको ही बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इसका पैटर्न है और सिंगल ये पैटर्न आपका रहेगा, क्योंकि ये एक ही एग्जाम है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके सामने रखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आपकी जो नोटिफिकेशन को उसको गो थ्रू अच्छे से करें, एक बार पढ़ लें उसको, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। थैंक यू।